आपसे एक बात पूछूं गोपी बेन? गोपी बेन, गोपी काका आपके लिए इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि वो अहम जी हैं। मैं समझी नहीं। जिनसे मेरी शादी हुई है जग्गी जी, वो दरअसल मेरे दूसरे पति हैं। संजोग की बात यह है कि वो हूबहू मेरे अहम जी जैसे दिखते हैं जो मेरे पहले पति थे। हूबहू वैसे ही? दूसरे पति, पहली शादी, मतलब क्या हुआ था गोपी बेन? 5 साल पहले एक दुर्घटना में अहम जी हमसे दूर चले गए थे और 5 साल बाद अब यहाँ इस तरह। गोपी बेन, आपको पक्का यकीन है ना कि वो वही? हाँ गहना, ये मेरे ही अहम जी हैं। आप परेशान मत हो गोपी बेन, आप में बहुत हिम्मत है और आप कोशिश भी तो कर रहे हो ना। देखना गोपी बेन, आपने जो खोया है ना वो आप दोबारा पाओगे, सब याद दिला दोगे। गोपी बेन, ये है चंपा, आप इसको अपने सिरहाने रखकर सोना। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और जब आप सुबह उठोगे ना तो नई सुबह आपको ये नया रास्ता दिखाएगी, जैसे परीक्षा के समय मैं करती थी। जब 4th कक्षा में अगर देश की राजधानी याद रखनी होती थी ना तो मैं ऐसा ही करती थी। शरीर का मुख्य हिस्सा दिल, तो देश का मुख्य हिस्सा दिल्ली। गोपी बेन, आप लोगों के बीच में भी कोई ऐसी बातें होंगी ना जो सिर्फ आप लोगों को याद है। अगर तस्वीर से यादें याद नहीं आई तो क्या हुआ? शायद पुरानी बातों से यादें याद आ जाए। गोपी बेन, आप दोनों चाहे जिस भी रास्ते पर जाकर एक हो, बस एक हो जाए, मैं बहुत खुश होंगी। अब ये मुमकिन नहीं है कहना, मेरी शादी किसी और से हो चुकी है कहना, पर कम से कम मैं अपनी माँ जी को तो उनका बेटा लौटा सकती हूँ ना। गोपी बेन, आप लौटाओगी नहीं, आप लौटा दोगी। ये रोशनी कितनी रौनक लेकर आई है ना, जैसे साक्षात अम्बे माँ की जोत है। ये गरबो कल आरती में कितना सुंदर लगेगा ना, है ना चंपा?
आनंद जी, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, क्योंकि जो हाथ सच्चे दिल से किसी को खाना खिलाते हैं, वो हाथ तो अन्य देवता के ही हो सकते हैं ना। आज आप अपने हाथों से मेरे लिए खाना लेकर आए, मेरे मान का भी मान रखा, तो आज मेरे दिल में आपके लिए और भी सम्मान बढ़ गया है। वो सम्मान जो भगवान का होता है, वो भगवान जो कभी किसी में फर्क नहीं करता, सबको एक सम्मान देखते हैं, किसी इंसान में फर्क नहीं करते। सबको मदद के लिए एक सा ही हाथ देते हैं। मेरा परिवार भी इन तारों जैसा है जो पूरे आसमान को रोशन कर देते हैं। मुझे भी मेरे परिवार ने जीवन की वही रोशनी दी है। मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे एक नई जिंदगी दी। डरो मत, मैं तो सिर्फ बात करने आया। वो क्या, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं सोचा थोड़ा टहल लूं। और अच्छा हो तुम जाग रही हो। केम छो मजामा? क्या कर रही हो तुम? ये पेंटिंग बना रहे हो? अच्छा पेंटिंग है। तुम डर क्यों जाती हो? अरे कहीं ना। अच्छा अच्छा मैं देखूं ड्राइंग प्लीज। चांद और तारे अच्छे हैं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि आज चमकेंगे मेरे किस्मत के तारे। चमकेंगे ना? अरे अरे चलो, क्यों डरती हो? अरे बाबा नहीं करूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं करूंगा। पर बात ही तो करे तुम ये पेपर कहाँ से आया? ये तो पेंटिंग है। अरे आम सिंह करोड़िया, एक बात बता, ये तुझे पता कैसे चला मेरे बारे में? वो कंप्यूटर, वो अखाड़े का वेबसाइट नेट पे है ना, बस वहीं से। अच्छा, अरे वाह, हमारे अखाड़े के चर्चे इतने, वो भी इंटरनेट पे। हमें पता ही नहीं। क्या छोड़, ये लोटा उठा और इसमें पानी भर। क्यों? क्यों क्या? करना जैसे बोल रहा हूँ।
उठा इसमें पानी भर और सर पे डाल। ये करना जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है, चल। अरे रुक, अपने सर पे नहीं, मेरे सर पे। ये बच्चे अभी तक खेल रहे हैं क्या? बाबा सिर्फ बातें करेंगे ना, सिर्फ बातें करेंगे ना, उठ जाएंगे लोग, उनको सोने दो। अगर बच्चे ऊपर सो रहे हैं और यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो फिर ये पेंटिंग कहाँ से आई? कौन है वहां? ये क्या हो रहा है यहाँ? वो आनंद जी, दरअसल बात ये है कि मेरे गोपी काका के अखाड़े में उनके कोई शिष्य है ना, तो वो उनसे कुश्ती सीखने वाले हैं। इसलिए मैंने बापूजी से पूछ लिया है कि मैं 5 दिन। मैंने सवाल तुमसे पूछा था। मुझसे? अब मैं तो कुछ नहीं, ऐसे ही वो नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा टहल रहा था, तो मैंने लाइट ऑन देखा, वो ड्राइंग देखा मैंने, तो मैं सोचा थोड़ा पूछ लूं कि खाना वाना खाया कि नहीं। वो क्या है, हमारे परिवार की नहीं, लेकिन हम ऐसा रखते हैं कि हमारे परिवार की ही है। अपने पलकों में रखता हूँ इसे, बड़ा ख्याल रखता हूँ इसका। थैंक्स सागर, पर तुम्हें कहना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा परिवार है उसके लिए, और वो इस घर में आज से नहीं है, 5 साल से अपना ख्याल खुद रख सकती है। तुम जाओ, जाके सो जाओ। मैं कल करते वो ड्राइंग का बाकी का, बड़ा अच्छा ड्राइंग। गुड। सब ठीक है ना कहना? हाँ। ये वाटर कलर किसके हैं? ये पेंटिंग तुमने बनाई है? हाँ, पर पता नहीं कैसे आप तक उड़कर पहुंच गई। तुम्हें तारे बहुत पसंद है? तो आओ मेरे साथ, और अपना बिस्तर भी ले लेना। यहाँ स्टोर रूम में सोने की कोई जरूरत नहीं है, गेस्ट रूम में सो। नहीं आनंद जी, अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अपना बिस्तर उठाओ और आ जाओ, मैं गेस्ट रूम खोलता हूँ। लगता है इन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ। मुझे पता था ये औरतों के विचार बहुत भयानक होते हैं। इन
इंसान का जीना हराम कर देते हैं। मुझे तो लगता है तेरा भी कर रखा है। और तेरी तो औरतों जैसी आवाज से पता चलता है कि तुझे किसी भूतनी जैसी औरत ने वश में कर रखा है। हमें किसी के वश में नहीं होना, ना ही घबराना है, ना ही डरना है। अहम सिंह गरोड़िया, ब्रह्मचारी के शपथ को याद कर। तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता, याद कर उन्हें। अहम सिंह गरोड़िया, हम अखाड़े से यहाँ अपने ख्यालों को शुद्ध करने आए हैं, समझ गया? याद कर उन्हें। आओगे ना? तुम्हें तारे बहुत पसंद है ना? चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे तुम ये साफ सफाई में कहाँ लग गई? रहने दो। ये कमरा कितना बिखरा पड़ा है, मैं साफ कर देती हूँ ना। अरे बिखरा हुआ है तो बिखरा रहने दो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना, तो जाने से पहले मेरे एयरपोर्ट ढूंढ देना। क्या? ईयरपॉड्स होते हैं ना, वो जो फोन सुनने के लिए कान में लगाते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के होते हैं, रुई के गोले की तरह। समझी? ये तो नहीं। ओह वाह यार, तुम्हें तो 1 सेकंड में मिल गए। मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहे थे। थैंक्स यार। आओ तुम्हारे तारों को जमीन पर लाते हैं। ये देखो, इससे आसमान की ओर देखते हैं ना, तो ग्रह नक्षत्र सब पास नजर आते हैं। इसे दूरबीन कहते हैं ना? टेलीस्कोप। तुम्हें पता है? हाँ, बाबूजी ने बताया था कि ये बहुत सुंदर है। खैर, अभी तो तुम्हारी पेंटिंग ने इसे रंगीन कर दिया है। सारी अरे नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हो? इसे पानी से साफ करोगे तो लेंस पे दाग लग जाएगा। इसका सॉल्यूशन होता है सालूचन। अच्छा हुआ मैंने साड़ी गहना से मंगवा ली थी। मैंने आज तक बस दूरबीन देखी है, इसके अंदर से कभी नहीं देखा। पर सुना है इसके अंदर से देखने से आसमान के तारे जमीन पर आ जाते हैं। हाँ, इससे सारे ग्रह दिखते हैं और चांद की सतह भी दिखती है।
तो तुमने कमरा साफ कर ही दिया, थैंक्स। चलो अब तारे देख लें। गोपी बहन, आप इतनी रात को बाहर? बाप रे, आपके तो बाल पूरे गिले हैं। पर बारिश तो है नहीं, अच्छी क्यों? हाँ वो मैं बाहर लॉन में वॉक करने गई थी। वहाँ पौधों में पानी देने वाला पाइप किसी ने पेड़ के डाल में लटका कर रखा था और शायद नल बंद करना भूल गया। जब तक मैं देख पाती, मेरा ध्यान जाता, तब तक तो पानी मेरे ऊपर आ चुका था। अच्छा, હા હા આવું છું એરપોર્ટ લઈને હમણાં આવી. अरे बेना, एयरपोर्ट नहीं, हाँ ईयरफोन, ईयरफोन। हाँ हाँ वेज. अरे गोपी बहन, आपके बालों से इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे बेना, बालों से पसीना आता है क्या? वो बाहर गार्डन में कुछ पाइप से गिले हो गए बाल। मैं जाकर बाल सुखा लेती हूँ, वरना सर्दी लग जाएगी। जी जी जी। गोपी बहन, कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हुआ है? अग्निहोत्री इंस्टीट्यूट का सिल्वर जुबली फंक्शन हमारी इवेंट कंपनी को करना है। हे भगवान, सलाम। पूरी बात बताओ मुझे। श्लोक ने उनको 10 दिन की मोहलत दी थी आश्रम खाली करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं बाबा कि हमें वो जगह तुरंत खाली करा लेनी चाहिए। वैसे भी कानूनी तौर पर वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो इंसानियत के नाते हमने उनको समय दिया था, मगर आजकल इंसानियत का जमाना नहीं है। आज गया था मैं कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों के साथ, लेकिन उस लड़की ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। उन वर्कर्स के सामने उसने मेरी इंसल्ट कर दी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ने लगी है। हमारे हर काम में दखल देने की जैसे इसने कसम खाई है। अंजलि, बात कर रहे हैं ना हम, बच्ची है वो, और आजकल के बच्चों में जोश कुछ ज्यादा ही होता है। आप उसके बारे में मत सोचिए, जो करना है हम कर लेंगे। बेटा श्लोक, मैं संभालूंगा पापा। वैसे अबे आस्था सही तो कर रही है, उन बेसहारा लोगों की मदद ही तो कर रही है वो। क्या ये कम बात है? श्लोक, उन लोगों को अच्छी जगह और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ, जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से, थोड़ा समझा बुझाकर ही वो जगह खाली करवाना। आस्था समझदार है, मान जाएगी। मैं चलता हूँ पापा। ठीक है। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे करियर की शुरुआत में, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। कुछ पर्सनल रीजन है मेरा। देवा परमेश्वरा, अरे नौकरी करनी भी है और अपनी मर्जी भी करनी है। कैसी लड़की को काम पे रखा है आपने? नौकरी के पहले दिन इतने नखरे होते हैं। मंगला, टेंशन घेऊ नको। आणि आस्था, तू पण आता नखरा सोडा। सर मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, आप लोग निरंजन अग्निहोत्री का नाम सुना है? कैसी लड़की है ये? छोटी सी शुरुआत करके बरसों मेहनत करने के बाद
इतने बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक बने वो। इस समाज को, इस पूरे शहर को कितना कुछ दिया है उन्होंने। लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी, और तुम उनके प्रोजेक्ट के लिए मना कर रही हो। मैम आप गलत समझ रही है। देवा परमेश्वरा, देखा आपने, कल की आई लड़की मुझे गलत साबित कर रही है। हाँ देख आस्था बेटा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। मैंने तेरे को कल इंटरव्यू में भी बोला था, देख बेटा ये मौका तेरे लिए बहुत बड़ा है। जितना फायदा हमारी कंपनी को होने वाला है उससे कहीं ज्यादा तेरे को होने वाला है। तेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप मुझे किसी और प्रोजेक्ट पर रख दीजिए, किसी और टीम में रख दीजिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं नहीं ही कर सकती। अरे करना पड़ेगा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि अग्निहोत्री इवेंट को तुम ही मैनेज करोगी, समझी? देख आस्था बेटा, किसी पर्सनल कारण की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और तू ये सोच, तू हमारे लिए काम कर रही है, तू अग्निहोत्री की एम्प्लॉय नहीं है। और मिस्टर निरंजन जी बहुत अच्छे हैं, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़े दिनों की तो बात है, तेरे को उम्र कद थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, समझ सीता? मंगेश सर ठीक कह रहे हैं। इतना बड़ा मौका मैं उस खड़ूस की वजह से क्यों छोड़ दूं? हो समझा के हो गया हो तो चले। अरे कमर्शियल डिपार्टमेंट में मिस्टर काले से मिलना है, पेमेंट रुक जाएगा हमारा। हो ये देखा आस्था, तू मिस्टर अग्निहोत्री से ब्रीफ ले लो। इधर से राइट में पहली केबिन। हाँ मैंने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया है। चला लवकर चला। चला चला लेट झाला ना। हाँ चला। तू तो जा का काय करतो तो उरते कशाला तुम्ही? हेलो हेलो आई। हाँ मैं ऑफिस। आस्था, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। पता है यहाँ आसपास के सब लोग आए हुए हैं। आई 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 मेरी बात सुन। मैं उनके लिए चाय बना रही थी। एक मिनट, आप बाबा से बात कर। आई। अरे इंटरव्यू देने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन सिलेक्शन हमारी आस्था का ही हुआ। अरे वो तो होना ही था। कितनी समझदार है हमारी आस्था। जो हो चुका है उस पर रोने बैठने वालों में से नहीं है वो। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ती रहती है। देख लेना, एक दिन ऐसा नाम कमाएगी, इतना नाम कमाएगी, सारे लोग देखते रह जाएंगे। बड़ी होनहार और आज्ञाकारी लड़की है। पापा सुनिए तो। हमारी बात कभी नहीं टालती वो। आस्था का फोन है। अरे आस्था का फोन? 100 साल की उम्र है उसकी। एक मिनट। मैं चाय लाती हूँ। हाँ बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया क्या? जी बाबा, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है मैंने। बधाई हो बेटा, बधाई हो। अपने बाबा की शान तूने पूरे मोहल्ले में बढ़ा दी बेटा। बाबा मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं बाद में फोन करती। हाँ बेटा ठीक है, बाय। कितनी उम्मीदें बढ़ा दी है मैंने अपने घर वालों की। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। अब तो कोई और रास्ता है भी नहीं मेरे पास। श्लोक की वजह से मुझे अपने करियर को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है, और न ही आई बाबा और अच्चू के सपने तोड़ने का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पेपर्स ध्यान से देख लें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मैं बिना देखे कह सकता हूँ कि सारे पेपर सही होंगे, क्योंकि आपका हर काम कायदे से होता है। गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं। नमस्कार। नमस्ते। काव्या के सैंडल्स बहुत सुंदर हैं। फिर से गलत जगह रख दिए होंगे इसने। रखे कहीं भी हो। लेकिन उसे एक और जोड़ी सैंडल्स की दिलवाइएगा, ऐसी है, अच्छी लगेगी। जी। आइए अब्दुल जी, इनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए, हम स्टडी में। अब्दुल जी, हमारे बहुत सारे प्रपोजल रुके हुए थे, लेकिन अब श्लोक के आने के बाद लगता है कि ये सारे काम पूरे हो जाएंगे।
अब जमीन तो मिल ही गई है हमें स्कूल के लिए। श्लोक जैसे होनहार बेटे के होते हुए आपको किसी बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बहुत होनहार बच्चा है। प्लीज अंदर निरंजन सर ही और कोई ना। पापा, इससे पीछा छुड़वाना चाहती थी मैं और तुम इसी से मिलवा रहे हो मुझे। अपने क्लाइंट को विश करना तक नहीं सीखा क्या तुमने? गुड मॉर्निंग सर। बैठो। तोड़-फोड़ किए बिना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। काम की बात करें। ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 15 दिन तक चलने वाला है। सारी प्लानिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए और इसमें आउटसाइडर्स का आना अलाउड नहीं है। सोच समझकर पासेस किसी के भी हाथ में मत। आप भूल क्यों नहीं जाते जो कुछ भी हुआ? इसीलिए आपने मेरा सिलेक्शन किया ना, ताकि जब भी मौका मिले आप मुझे ताना दे। आप मुझ पर भरोसा करें ना करें, आप मुझे सपोर्ट करें ना करें, मैं तब भी अच्छा काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना, मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं ये सब कर सकती हूँ। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जब भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो एक लिस्ट बनाई जाती है, क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं वही बता रहा था, हर चीज पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ जो मैं बोलना चाहता था? जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, लिख लो। जी। सी फर्स्टली, एक मिनट सर। मिनट अब। I think I'm done. That's it. और तुम्हें मुझे रोज सुबह और शाम आके रिपोर्ट करना है प्रोग्रेस डिटेल्स के लिए। डोंट टेक इट पर्सनली, यू कैन लीव नाउ। वो ये मंगेश सर ने फॉर्म दिया है, साइन कर दीजिए। साइन कर दीजिए प्लीज। प्लीज इसे साइन कर दीजिए सर। बेटा थैंक यू सर। सर मेरा आज का काम हो गया ना? I mean, मेरी ड्यूटी खत्म ना? जीते रहो। God bless you. All those. ये कौन है? God bless you, my son.
बेटा, ईश्वर करे तुम खूब फूलो फलो और अपने पिता का नाम रोशन करो। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई सर, अभी आप ही ने तो कहा। और मेरी जो सारी सहेलियां आई हैं प्रसाद लेकर आपको दुआएं देने, इन सब की तरफ से इन सब के लिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सिक्योरिटी। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? तुम चुप रहो। सिक्योरिटी। दिखरा, हम लोग हमारे आश्रम में पूजा करके तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स और प्रसाद लाए हैं। आप लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, कहाँ हो सब? सर, आपको आशीर्वाद और प्रसाद लेने में भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना चुप। सिक्योरिटी! बेटा, we didn't mean to make you गुस्सा और परेशान। हाँ बेटा, हम तो तुम्हारी सुख समृद्धि की कामना लेकर आए हैं। और आप तो इतने बड़े और कामयाब बिजनेसमैन हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि किसी की दुआओं से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। किसी के घर में, किसी के ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में बिना परमिशन लिए घुसना गैर कानूनी है। समझ में आया? तो सिक्योरिटी कहाँ है सब? सब लोग प्रसाद ले चुके हैं। सर, आप भी प्रसाद ले लीजिए। सर, इन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है और देखिए ना, प्रसाद के साथ साथ अपना आशीर्वाद देने इतनी दूर से आई हैं। ये लोग अंदर कैसे आई? अरे, कोई बंदूक या तलवार लेकर थोड़ी ना आया था जो कोई रोके। आओ आओ बेटा, आओ प्रसाद लो, आओ ये लो। हाँ, ये लो। जय माता दी। प्रसाद लो, ये लो। किसी के बद्दुआ का असर हो ना हो, दुआ का असर जरूर होता है मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री। इसे ठुकराने की गलती मत कीजिए। देखिए, सब लोग कितने खुश हैं, कितनी उम्मीद लेकर आए आपके पास। प्लीज सर, प्रसाद खा लीजिए ना। खुश रहो दिकरा। बेटा, सब शुभ ही शुभ हो तुम्हारे जीवन में। बेटा, हम प्रे करते हैं कि तुम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस बनाओ और तुमको बहुत सारा लैंड मिले, ताकि तुम कभी भी ओल्ड और बेसहारा लोगों को बेघर ना कर सको। हे बाबा परमेश्वरा, मैंने पहले कहा था आपसे कि ये लड़की बहुत तेज है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। देखो, कर दी गड़बड़। अरे, अभी तक तो हमारा एडवांस पेमेंट भी क्लियर नहीं हुआ। देखो परमेश्वरा, अब क्या होगा? अच्छा, तो हम चलते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। जीते रहो, खूब खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। और लो प्रसाद। जुग जुग जियो बेटा। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से कुछ फायदा होगा? मेरा इरादा बदल जाएगा। नहीं तो, आपका इरादा बदलने के इरादे से हम नहीं आए थे। हम तो आपका मन बदलना चाहते थे, इसीलिए तो इतनी सारी प्रार्थना की। ये प्रसाद बस करो, चुप रहो। देवा परमेश्वर, अरे बहुत हो गई ये दुआएं और बहुत हो गया प्रसाद। चला यहाँ से। अरे चला। मैम, अरे चलो यहाँ से। मैम, मेरी बात तो